आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें हम श्रवण करते हैं सिद्ध पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से श्रवण कर रहे हैं कि सिद्ध पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए। नारद मुनि उन्हें जब समझा रहे हैं तो वो उदाहरण देते हैं जिसमें प्रहलाद महाराज एक ब्राह्मण से वार्तालाप कर रहे हैं, उस कथा को सुनाते हैं। ब्राह्मण एक एकांत स्थान में एक बार एक ब्राह्मण नीचे लेटा हुआ था, कुछ कार्य नहीं कर रहा था, अजगर की भांति लेटा हुआ था। प्रहलाद महाराज उनसे पूछते हैं कि आप कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। ब्राह्मण लेटा केवल भगवान का ध्यान करता था, अजगर की भांति लेटे हुए, आपका जीवन वृत्ति कैसे चलता है? तब वो ब्राह्मण बताता है सारी चीजें प्रहलाद महाराज को। कि जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते आते हैं, जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततोगत निष्फल हो जाती है। वो बताता है कि इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं के आकृष्ट होने लगी। इस तरह जीव संसार के कष्टों को भोग। प्रत्येक जीव सुखी बनना चाहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया, सुखम अस्यात्मनो रूपम सर्वे होर परस्थित। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं। तो इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपना नित्य संबंध भूले जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके। क्योंकि हम में से प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अतः उनसे हमारा अत्यंत वत्सल संबंध है। किंतु अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित। भौतिकतावादी जीवन की भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की खोज निश्चय मात्र भ्रम है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। जिस प्रकार कोई हिरन अज्ञानतावश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत ये जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता।
भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक से मिश्रित रहते हैं। अतः यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ? उसे फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। इसके बाद वो आगे और बताता है, ब्राह्मण बताता है प्रहलाद महाराज को कि मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतः संपत्ति तथा ऐश्वर्य के होते हुए चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्रा रोग का शिकार होता है। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। धन के प्रति आसक्ति के कारण धनी व्यक्ति अपने आप से भी भयभीत और डरता रहता है। हो सकता है कि मैंने धन को ठीक से तिजोरी में बंद नहीं किया या मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है। सरकार तथा उसके द्वारा लगाए गए आयकर एवं चोरों के साथ धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदैव सोचते रहते हैं कि किस तरह उससे लाभ उठाकर उसका धन हड़प लिया जाए। कभी कभी स्वजनक दस्यु कहलाता है, जिसका अर्थ संबंधी के बीच में भेष में धूर्त तथा चोर। अतः संपत्ति जोड़ने का व्यर्थ ये अधिकाधिक धन के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जीव का असली उद्देश्य ये पूछना है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना। मनुष्य के संसार में जीव की स्थिति समझना चाहिए और जानना चाहिए कि भगवत धाम किस तरह लौटा जा सकता है। ये सब हमने श्रवण किया था, आज हम उसके आगे श्रवण करेंगे। शोक मोह भय क्रोध शोक मोह भय क्रोध राग क्लेद्य श्रमादय शोक मोह भय क्रोध राग क्लेद्य श्रमादय यत मूलास्यो नृणाम यत मूलास्यो नृणाम जहयात स्प्राहम प्राणार्थयो बुध। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दें। इन सबों का मूल कारण है अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा। तात्पर्य यही वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरिक सभ्यता का अंतर है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार पर बल रहता था और उसके लिए जीवन निर्वाह तो थोड़ी सी आमदनी की रिकमेंडेशन की जाती थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों को सीमित रखते थे।
विशिष्ट ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना रहता था, अतः उनके पास धन तथा प्रतिष्ठा होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे, और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति जाती थी। शूद्र भी सुखी थे, क्योंकि तीनों उच्च वर्णों से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता था। किंतु आज की आसुरी सभ्यता में न तो ब्राह्मण है, न ही क्षत्रिय का प्रश्न उठता है, तो केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी जिनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की चरम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना होता है, किंतु आज के समय के लोग ये नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने के कारण वो सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बच निकलने के लिए ग्रहण किया जाता है। ये तो ऐसी बात नहीं है। सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास ग्रहण किया जाता है। मनुष्य ब्रह्मचारी से प्रारंभ कर गृहस्थ बनता है और फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपनी जीवन अवधि का लाभ उठाकर अपने आप को साक्षात्कार में लगा सके। संन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संघर्ष करना नहीं है, किंतु चूंकि लोग कलयुग में न्यून अधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, अतः अपरिपक्व संन्यास की संस्तुति नहीं की जाती। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, उपदेश में कहा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्यों में अत्यधिक फंसा रहता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करने अत्यंत कठिन, संसारी विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्र विधि विधानों का अभ्यास करना, या शास्त्र के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से कार्य करना। जनसंगस्य लोल्यम च, ऐसे संसारी पुरुष की संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामत में नहीं है। और छठा है भौतिक उपलब्धियों की लोलुपता। अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, ऐसे पुरुषों की संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामत में नहीं है, तथा भौतिक उपलब्धि के लोलुप। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रचार के लिए हो, और उसी चाहिए के लिए अपने लिए धन संचय न करे। हमारी तो संस्तुति यही कि जो ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए, तो उसका 50% पुस्तकों के मुद्रण में लगा दिया जाए और शेष 50% सारे विश्व में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगाया जाए। कृष्ण भावनामत आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा धन, शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, विपन्नता तथा वृद्धाश्रम का कारण बनेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं
वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया, परंतु तो बैक टू गॉडहेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत अंधान एकत्र होता था उसी से पुनः संतुष्ट रहता था, उसी ढंग से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छापता। जब मैं विदेश गया तो वहाँ भी इस सिद्धांत के अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू किया तो मैंने मंदिर बनवाया तथा अर्च विग्रह पूजा करना आरंभ किया। अब भी इसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए, जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे कृष्ण पर खर्च कराना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति पर, मतलब अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक दमड़ी भी एक पाई भी नहीं वे होना चाहिए। यही भागवत सिद्धांत। मधुकार महासर्पी लोके अस्मिन् गुरुत्तम वैराग्यम परितोषम च प्राप्ता यत् शिक्षया वयम। वो ब्राह्मण आगे बताता है कि मेरे लिए मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं, जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह कर संतुष्ट राजा और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला ना जाए। विराग सर कामेभ्य शिक्षितो में मधुव्रता। विराग सर्व कामेभ्य शिक्षितो में मधुव्रता। कृच्छाप्तम मधुवत वित्तम कृच्छात्तम मधुवत वित्तम हत्वा अपि अन्य हरेत पते। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन ले जा सकता है। तात्पर्य छत्ते में एकत्र किए गए शहद की कोई भी बलपूर्वक ले जा सकता था। जो धन संग्रह करता है उसके मन में विचार उठना चाहिए कि सरकार या चोरों द्वारा सताया झकता उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है। नागरिकों से उसकी रक्षा करना दूर रहता है। विद्वान ब्राह्मण निश्चय के वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितने की उसे तुरंत आवश्यकता है। उसके पास बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे भय बना रहता है कि सरकार या चोर उसे लूट करे। अनीह परितुष्टात्मा यतिच्छा उपनतात् अहम नोचेत शये बहु आहानि महा एव सत्ववान। वो ब्राह्मण कहता है, जो अवधूत टाइप ब्राह्मण था, वो कहता है कि मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अभी तो जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं अजगर की तरह से विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक रहता और कई कई दिनों तक पड़ा रहता। तात्पर्य मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखें, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती और अपने छत्ते में रखती है, किंतु कोई न कोई आकर उस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं रह जाता। अतः मधुमक्खी से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन न रखा जाए। उसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर रहकर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ मिले तभी खाने की सीख लेनी चाहिए। इस तरह विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से प्राप्त शिक्षा दी। इस तरह विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से प्राप्त शिक्षाएं दी। क्वचितल्पम क्वचित भूरि भुंजे क्वचितल्पम क्वचित भूरि भुंजे मंजे अन्नम स्वादु अस्वादु क्वचितल्पम क्वचित भूरि भुंजे अन्नम स्वादु अस्वादु वा क्वचित भूरि गुण उपेतम गुणहीनम उत क्वचित श्रद्धया उपहतम क्वपि कदाचित् मानवर्जितम भुंजे भुक्त्वा कस्मिंश्चित् दिवानक्तं यदुच्य। कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी बहुत अधिक। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है और कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ, कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे खाता हूँ। क्षोमम दुकुलम मजिनम क्षीरम वल्कमम एव वा वसे अन्यत् अपि संप्राप्तम दृष्टभुक्तुष्टधियाहम्। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ मिल जाता है, चाहे महीन वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगशाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। क्वचिच्चेदरोपस्थे तृणपर्णाश्म भस्मसु क्वचित प्रसाद पर्यंके कशीपो वा परिच्छया। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर के पर, तो कभी राख के ढेर पर, कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के साथ बिस्तर तकिए पर सोता हूँ। तात्पर्य विद्वान ब्राह्मण का ये वर्णन सूचित करता है कि जन्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने शरीर के अनुसार ही कोई लेटता है। कभी कोई पशु के रूप में जन्मता है तो कभी राजा के रूप में। जब वो पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे जमीन पर लेटना पड़ता है।
और जब वो राजा या धनी के रूप में जन्म लेता है तो बड़े बड़े महलों के उत्तम कमरों में लेटता है जो बिस्तर तथा फर्नीचर सज्जित होते हैं। किंतु ऐसी सुविधाएं जीव की इच्छा से उपलब्ध नहीं होती है, परंतु परेच्छा अर्थात माया के प्रबंध से प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्ये सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। अर्जुन, परम भगवान सबों के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देश करते हैं जो मानव माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हैं। हे अर्जुन, परम भगवान सबों के हृदय में स्थित और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देश करते मानो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ जीव को अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त यंत्रों के समान है। भगवत कृपा से हर एक को लेटने के विविध साधनों से संपन्न विभिन्न शरीर धारण करने होते। क्वचित स्नातन उत्लिप्त अंग सुवासा सुवासास्त्रग्वी अलंकृत रथ इव अश्वे चरे क्वापि दिक्वासाग्रवत विभो। है स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। न हम निंदे न च स्तोमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयाशासे एकात्म्यं महात्मनि। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करें। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करें। तात्पर्य, जो ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है तो ये भली भांति जान लेता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वाक्यमय का यही आदेश है। वेदेश सर्वे अहम वेद्यो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। किसी की भौतिक गुणों के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता।
भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उच्च लोकों में जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोकों को जाता है। विभिन्न स्वभावों के कारण लोग कभी ऊपर उठाए जाते हैं, कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से, इस ऊंच नीच से, उठना और गिरने से मुक्त होकर कृष्ण भावना मन को ग्रहण करना। अतः संत पुरुष तथाकथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रति वो कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना मन में सुखी रहे, जो जीवन का लक्ष्य। विकल्पम जुयात चित्तो ताम मनसी अर्थ विभ्रमे मनः वैकारिके हुत्वा तम मायाम जो होती अनु। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना है, उसे एक इकाई के रूप में मानकर उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। उस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या अहंकार, मिथ्या भेदभाव से जूझने की यही विधि। विकल्पम जुयात चित्तो ताम मनसी अर्थ विभ्रमे मन वैकारिक हुत्वा तम मायाम ज्योति अनु। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना है, उसे एक इकाई के रूप में मानकर उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्यांकार में, उस मिथ्यांकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से जूझने की विधि यही है। इस श्लोक में बताया गया योगी किस तरह से इस भौतिक राग से मुक्त हो सकते। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने को देख नहीं सकता, ज्ञानी तथा पदार्थ तथा आत्मा में अंतर नहीं जान सकता, किंतु योगी जिनमें सर्वोत्कृष्ट भक्ति योगी भगवत धाम जाना चाहते हैं। कर्मी लोग घोर मोह में रहते हैं, ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं न वास्तविक ज्ञान में, किंतु योगी जन विशेष रूप से भक्ति योगी पूर्णतः आध्यात्मिक पद पर रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, माम चयो विविचारिणे भक्ति योगे न सेवते सगुणान संकीर्तत ज्ञान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को पार कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह भक्त का पद सुरक्षित, भक्त तुरंत आध्यात्मिक पद तक उन्नत कर दिया जाता है। अन्य लोग जैसे ज्ञानी तथा हठ योगी भौतिक भेदभाव को त्यागने में तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त कर। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लीन करना होता है और इस संपूर्ण भौतिक शक्ति को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की यही विधि। आत्मानुभूतो तमायाम जुयात सत्य द्रक मुनि ततः निरीय विरमेत स्वानुभूति आत्मनि स्थित। विद्वान विचारवान व्यक्ति को उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात द्वारा संभव है। बिना भगवान की भक्ति किए जाना नहीं जा सकता। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार तो हो जाने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए।
विद्वान विचार में व्यक्ति को कभी इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ये सेल्फ रियलाइजेशन ये भक्ति करके ही पता लगता है कि भौतिक जगत मोह, नहीं तो ये जगत भौतिक जगत बहुत प्यारा लगता है। ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार हो जाने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। शरीर की संपूर्ण संरचना के विशेष विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयवों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से सर्वथा भिन्न। अतः विचारवान व्यक्ति, मनीषी या मुनि द्वारा इस शरीर तथा आत्मा के भेद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और इस व्यष्टि आत्मा को समझ लेने के बाद परमात्मा को सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार यदि मनुष्य अनुभव करता है कि व्यष्टि आत्मा परमात्मा का अधीन है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता के 13वें अध्याय में बतलाया गया, शरीर के भीतर दो आत्मा है, शरीर क्षेत्र और उसमें रहने वाले दो क्षेत्रज्ञ, जिनके नाम है परमात्मा और आत्मा। परमात्मा तथा आत्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों के समान है। एक पक्षी जो भुलक्कड़ है, वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरे पक्षी के आदेशों की परवाह नहीं करता है, जो अपने इस मित्र पक्षी के कार्यकलापों का साक्षी बात। जब भुलक्कड़ पक्षी अपने परम मित्र को समझता है, जो सदैव उसके साथ रहकर विभिन्न शरीरों में मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, तो उस परम पक्षी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। जैसे कि योग विधि में बताया गया, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ध्यान के द्वारा वो अपने परम मित्र को देख सकता है और उसकी शरण में जाता है। यही भक्ति योग का या कृष्ण भावनामृत के वास्तविक जीवन का शुभारंभ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ध्यान द्वारा अपने परम मित्र को देख सकता है और उसकी शरण में जाता है। यही भक्ति योग का या कृष्ण भावनामृत के वास्तविक जीवन का शुभारंभ। स्वात्मव्रतं मया इत्थं ते सुगुप्तम् अपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवानी भगवतः परा। हे प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। प्रहलाद महाराज, आप निश्चय स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, न ही तथाकथित शास्त्रों की।
ब्राह्मण बोल रहे हैं जो नीचे लेटे हुए अवधूत के साथ। प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज आप निश्चय स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त, आप न तो जन मत की परवाह करते, नहीं तथाकथित शास्त्रों के, इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार इतिहास का सुनाया। तात्पर्य, जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है वो तथाकथित जन्म तथा वैदिक दर्श या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया, अपितु वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे और इस तरह वे सदैव निर्भीक भक्त बने रहे। बुद्धिमान भक्त का ही स्वभाव था। श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध, जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनावत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। अंत में, इस अध्याय के अंत में नारद मुनि कहते हैं, इस अध्याय के अंत में नारद मुनि का श्लोक है जो धर्म पारमस्य वे मुने श्रुत्वा सुरेश्वर पूजयित्वा ततः प्रीता आमंत्र्य प्रयोग्रह। नारद मुनि ने आगे कहा, साधु के ये उपदेश उनका असुर राज प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्ति परक कर्तव्य समझ गए। नारद मुनि ने आगे कहा, साधु के ये उपदेश उनका असुरराज प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्ति पर कर्तव्य समझ के कि परमहंस के क्या कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। प्रहलाद महाराज, असुरराज प्रहलाद महाराज के वृत्ति साधु से उपदेश सुनकर जो प्रहलाद थे वो समझ गए कि परमहंस किस लेवल का होता है। उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य चरित्र में उद्धृत किया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा विप्र के बान्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सोई गुरु है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान से पूर्णतः अवगत हो गुरु बन सकता है। अतः प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले ग्रस्त होते भी परमहंस थे। फलस्वरूप वे हमारे गुरु हैं, इसलिए गुरुओं की सूची में प्रहलाद महाराज के नाम का उल्लेख है। गुरु की सूची कौन सी? महाजनों की। स्वयंभू नारद शंभु कुपार कपिलो मनु, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वेयास किरवयम। निष्कर्ष निकला है कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है। ऐसा परमहंस किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी व गृहस्थ वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्त तथा उत्कृष्ट रहता है। गृहस्थ भी हो सकता है परमहंस।
इस प्रकार से सिद्ध पुरुष का आचरण नामक ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो आज यह अध्याय खत्म होता है। अगला अध्याय जो है 14वां अध्याय, आदर्श पारिवारिक जीवन। सिद्ध पुरुष आचरण, एक परमहंस व्यक्ति का क्या आचरण रहता है, ये पूरी भागवतम में इस भागवतम के इस अध्याय में एक्सप्लेन किया गया। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं और उसमें फिर प्रहलाद महाराज और इस साधु की कथा सुनाते हैं, युधिष्ठिर महाराज को समझाने। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है, आगे का जो कथा है वो हम कल की क्लास में श्रवण करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।